ऐसा भागे हैं। Fire went out. हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी मैं घर पे आई हुई हूँ। आई एम डूइंग वर्क फ्रॉम होम। आई एम फ्रॉम अ स्मॉल टाउन इन बिहार। और जब मैं 10th कर रही थी उस टाइम पे बस एक ही स्कूल था जो सीबीएसई एफिलिएटेड था। और 10th तक आते आते बस 5 ही बच्चे बचे थे। उसमें से मैं और मेरी सिस्टर 2 गर्ल्स थे एंड देन देयर वर 3 मोर बॉयज। ये बताओ मेरे को, जिस जिस स्कूल में बच्चे ही इतने कम हो वहाँ पे अदर एक्टिविटीज का क्या ही स्कोप होगा। सो उस टाइम पे अदर एक्टिविटीज थी नहीं, मुझे पढ़ने में मन लगता नहीं था एंड आई यूज्ड टू गेट सो बोर्ड। बनस्थली में इतनी एक्टिविटीज होती है, तो बनस्थली बहुत बड़े एरिया में स्ट्रेस्ड है, राइट। मतलब कुछ एरिया में कॉलेजेस हैं जो बहुत दूर है, गेट के पास है, और स्कूल्स बहुत ही पीछे है, ठीक है। सो नाउ स्कूल के पास में ड्राइंग यू कैन डू कथक, मतलब जो भी डांस फॉर्म्स है वो यू कैन डू। एनसीसी उस टाइम बच्चों की भी उसी साइड पे होती थी। कॉलेज साइड पे स्पोर्ट्स होते थे सारे, बास्केटबॉल, ये वो स्पोर्ट्स ग्राउंड ही वहीं पे था। मैंने सोचा कि चलो जो चीजें पास में है वो करते हैं। जो भी ये 8-9 में थी उस टाइम पे डीआईडी बहुत फेमस था। और डांस का मतलब वो जो उस टाइम पे जो भी उस टाइम के बच्चे होंगे ना, ये 10th-12th में, उनको पता होगा कि क्या ही उस टाइम पे बहुत ही मजा आता था डीआईडी देखने में। और राघव आया था, धर्मेंद्र, ऐसे पुनीत। सो इन सब से बहुत ही इन्फ्लुएंस्ड थी मैं। मुझे डांस बहुत अच्छा लगने लगा था, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले लेट्स गो टू कथक क्लास एंड वहाँ डांस है ना, ट्राई करेंगे सीखने का। वहाँ कुछ ऐसा तो था नहीं कि वहाँ पे कोई दूसरे डांस फॉर्म्स तो थे नहीं। मुझे हिप हॉप बहुत पसंद था बट वो सब था नहीं, तो मैंने सोचा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, डांस ही तो है, मतलब बॉडी मूवमेंट तो समझ आएगा, तो चलो कथक सीखते हैं। सेकेंड रीजन कथक सीखने का ये भी था कि देयर वाज अ पर्सन, उन्हीं के, और मतलब उन्हीं के रेफरेंस हम लोग वहाँ पे गए थे कि बनस्त्री बहुत अच्छा ये वो, वहाँ पे तबला बजाते थे भाई। फर्स्ट डे गई, उसमें इतने पैर के मूवमेंट्स, बहुत ज्यादा ही पैर के मूवमेंट्स हो रहे थे। चलो ठीक है, फिर भी हमने सोचा ठीक है कर लेते वो वही होता है, अब तुम कुछ सीखने जाओगे, तुम कुछ डेडिकेटेड क्लासेस कर रहे हो, तो वो इट इज काइंड ऑफ बोरिंग। कोई भी न्यू स्किल सीखना इज बोरिंग। हमें उतना पता नहीं था बट ठीक है, हमने किया किया किया। बहुत दिन नहीं भी गए, बहुत दिन गए, पैरों में इतना दर्द, एक्सरसाइज का उस टाइम कॉन्सेप्ट ही नहीं पता। फिर टाइम आया एग्जाम का। अब मेरे को एग्जाम देना है और मुझे डांस में इंटरेस्ट है। मुझे थ्योरी थ्योरी जो भी होती है इसमें इंटरेस्ट नहीं है, और वो शायद उस एग्जाम में थ्योरी ही बतानी है, ये बोलने पे क्या मूवमेंट होता है, ये करने पे क्या मूवमेंट होता है। आई हैड नो क्लू। सो फिर मैंने वो एग्जाम ही नहीं दिया उस दिन, मैं गई नहीं। मैं नहीं जा रही, हो गया ठीक है, ये मेरे को ऐसे भी पसंद नहीं आ रहा कथक। आई हैड सो मच ऐसा ले बैक एटीट्यूड की है, तो इसलिए फिर मैंने वो छोड़ दिया। सो फर्स्ट एक्टिविटी गॉन था। अब ये चीज होती है ना कि तुम बचपन से अगर मतलब बहुत चीजों में से तुम ना, मतलब चीजें तुम एक्सपीरियंस ना करो, तो बड़े होके तुम्हें सारी चीजें पसंद आने लगती है। सो मुझे ड्राइंग में भी बहुत इंटरेस्ट था, और ड्राइंग मैंने कैसे सीखा दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, आई टेल यू बाद में। सो वहाँ पे ड्राइंग क्लासेस था, और मैं इतनी इतनी खुश। पहले फर्स्ट डे गए, पूरा टूर कराया गया कि ये होता है वो होता है। एक वहाँ पे गांधी जी की पिक्चर है, बड़ी सी किसी ने बनाई थी, और तुम ऐसा चारों 360 डिग्री। फिर हम लोग ड्राइंग वाले उसमें गए थे, तो वो गांधी जी का पिक्चर था और 360 डिग्री सेम ऐसा लगता था वो तुम्हारे ही हिसाब से मूव हो रहे हैं। वो एक वहाँ पे पोर्ट्रे है। एंड देन हम लोगों ने ड्राइंग क्लास चालू करी सेकेंड डे से। अब मुझे लगा, मतलब मैं क्या करती थी, मैं इमिटेट करती थी। कोई भी ऐसे पिक्चर होता था उसको उठा के बना लेती थी। अब मैं गई डांस क्लास, वो उन्होंने बोला मेरे को कि लीव्स जो लाइव, मतलब लीव्स जो होते हैं उनको ऐसा देख के तुम बनाओ। और लाइव लीव्स मतलब कि देख के ऐसे, वहां पे बहुत सारे ऐसे पत्ते वत्ते थे, उसको देख के बनाना था। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, 10 डेज 15 डेज वही करवा रही है। अरे इतना बोरिंग लगता था। एक तो स्कूल जाती थी मैं, स्कूल से कितने बजे मैं, 3-4 बजे वापस आती थी। उसके बाद फिर ये और वहाँ पे इतनी नींद आती है ना भाई, दोपहर की नींद वहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छी आती है ना। पता नहीं वहाँ के हवा में क्या है, इतना एफर्ट लग रहा है जाने में। एंड देन व्हाट आर यू टीचिंग मी। फिर मैंने वो छोड़, पैसे लग नहीं रहे थे, मैंने छोड़ दिया। एंड दिस एक्टिविटी इज ऑल्सो गॉन, राइट। नाउ थर्ड एक्टिविटी एनसीसी, दिस इज द फनीएस्ट वन। सो मैं और मेरी सिस्टर वी बोथ वेंट टू दिस एनसीसी। वहाँ पे
हम लोग एक तो लेट पहुंचे और हमें इतना पता था कि वो स्ट्रिक्ट है बहुत ज्यादा, टीचर जो है वो बहुत स्ट्रिक्ट है, थोड़े अजीब से वो डांट वाट देते हैं। हम घर पे इतने ऐसा फूलों में ऐसे नाजों से पले हुए लोग डांट कैसे सुनेंगे। वहाँ पे खड़े हो गए, जैसे लड़कियां ऐसे खड़ी थी लाइन में, तो हम लोग चुपके से उधर से आके फटाक से यहाँ खड़े हो गए, सर इधर थे ना। हम लोगों ने स्टार्ट किया जो भी एनसीसी वो परेड करना, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। ये सबको किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा, वो गुस्सा हो गए बहुत तेज का, और उन्होंने ना जोर से ऐसा लेफ्ट राइट, मतलब वो पैर एकदम जोर से उठाया, उनकी टोपी नीचे गिर गई और लड़के वहां सब हंस रही, मुंह छुपा छुपा के हंस रही, बहुत गुस्सा हो गए वो तो। हमने सोचा हमसे नहीं होगा ये जो भी हो रहा है, इतने प्रेशर में तो काम नहीं होगा, इतने प्रेशर में चीजें नहीं सीख सकते, तो हमने वो भी छोड़ दिया। हम वहां से पता है लिटरली हम वहां पे खड़े हैं और क्लास चल रही है, हम एकदम ऐसा भागे हैं वहां से, और हमने डिसाइड किया नहीं यहाँ भी नहीं जाएंगे। तो अपने 11th 12th बर्बाद कर दिया, बट देयर इज लॉट टू लर्न देयर, बहुत सारे डांस फॉर्म्स है वहाँ पे, मणिपुरी और कुचिपुड़ी पता नहीं ऐसी कुछ है, भरतनाट्यम तो है ही। सो दे आर लॉट ऑफ क्लासेस। सो यस, दिस वाज माय स्टोरी फॉर टुडे। थोड़ा ऐसे मतलब मैंने कोशिश करी है कि थोड़ा इन्फॉर्मेशन भी दूँ, थोड़ा ऐसा स्टोरी भी बता दूँ। सो अब let's wait for another story. I'll tell you guys in the next video. Till then, bye bye.